होता तो उसे अन्न मिलता। लेकिन प्यारे, अगर आपके हाथों से, आपकी सेवा से उसको अगर अन्न मिल जाता है तो कहते हैं जो अन्न का दान करता है, समझ लेना वो अपना आगा सुधार लेता है, उसे किसी न किसी रूप में अन्न अवश्य मिलता है, उसके घर में भंडार की कमी नहीं रहती। इसीलिए प्यारे कि थोड़ा थोड़ा आप इतना निकाला करो कि किसी एक गरीब का पेट भर जाए। कहते ना, पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी कुत्ते की निकालो। तो प्यारे, आपके पड़ोस में कोई ऐसा परिवार हो, ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हारी नजर में हो कि हां इसे आवश्यकता है, ठाकुर जी से कहो कि ठाकुर जी मुझे इस लायक बना दो, कम से कम एक जने का रोज हम पेट भरने लायक बन जाएं जिसको आवश्यकता है। और प्यारे, जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा तो विश्वास मानो, मेरा बालाजी महाराज आपको कारोबार भी दुगना चौगुना कर देगा। इसीलिए कोई भी दिन ऐसा चुन लो जिस दिन कोई भंडारा ना करता हो। आपने देखा होगा निर्जला एकादशी आती है, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई कोना नहीं होता जहां शरबत ना बट रहा हो, और अगले दिन लोग प्यासे जाते हैं। तो प्यारे, उस दिन को ना चुन के आगे कोई दिन चुन लो जिस दिन गर्मी ज्यादा हो, उस दिन लेके बैठो। विश्वास मानो, जितना उस दिन आप भंडारे में करते हो या शरबत बांटते हो, उससे अगले दिन जिस दिन आपको किसी को जरूरत हो और उस समय जब उसे शरबत क्या सादा पानी भी मिल जाएगा तो प्यारे वो भी अमृत बन जाएगा। और कहते हैं जो इस भाव से सेवा करते हैं तो प्यारे उसके घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। तो आज हमारे श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की जयंती भी है, तो आइए सभी मिलकर बड़े भाव से उनसे यही कहेंगे कि हे बालाजी महाराज, हमारे घर में इतनी सुख शांति रखना, हमारे घर परिवार में इतना प्रेम बनाए रखना, और हमारे बच्चों को, हमारे पतिदेव को कारोबार में इतनी बरकत देना कि हमारे हाथों से सदा सेवा होती रहे। तो आइए बड़े भाव से यही कहेंगे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, मारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, जी में कदे दिखाटो आवे ना, आवे ना, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा करेंगे। बोलिए बालाजी महाराज की। भागवत में आ जाऊं, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे। भाई न अपने हाथों को, जो भागवत कथा में आते हैं मेरा बालाजी महाराज उसके घर में जाता है, तो यही तालियों की सेवा करते कहेंगे, मैं तो भागवत में आ जाऊं, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे।
जो चिंता फिकर फिर किसकी, मेरे बाबा है मेरे सागे, मेरे बाबा है मेरे सागे, मेरे बाबा है मेरे सागे। लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब, मेरे देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब। मेरी रोकड़ रोज भरावे भरावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, बालाजी बढ़ावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, हमारी बैलेंस बालाजी बढ़ावे। बालाजी महाराज की। धन लक्ष्मी को लाता, मेरा बाबा है मेहंदीपुर वाला, मेरा बाबा है मेहंदीपुर वाला, मेरा बाबा है बालासर वाला। धन लक्ष्मी को लाता, मेरा बाबा है सालासर वाला, मेरा बाबा है सालासर वाला, मेरा बाबा है मेहंदीपुर वाला। मैं हर्ष भला क्यों सोचूं, मेरी बगिया का ये रखवाला, मेरी बगिया का ये रखवाला, मेरी बगिया का ये रखवाला। लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब, लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब। मेरी रोकड़ रोज बढ़ावे यूं बढ़ावे और मेरो बालाजी चलावे, मेरी जीत बालाजी चलावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मेरी जीत बालाजी चलावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मेरी जीत बालाजी चलावे। देवों में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, देवों में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या हाथ लगा के बोलेंगे, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए बालाजी महाराज की। हनुमाना अति बलधामा, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलधामा, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रतियो रे, भजन बसियो रे, राम रतियो रे, राम मन
रतियो रे राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलिए बालाजी महाराज की जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली जो भी दिल से तुमको जावे जो भी दिल से तुमको जावे दिल में करता उसकी भली जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली देखो एक बात बताओ, हनुमान जयंती की खुशी किस किस को है? देखो आज हमें कीर्तन करने का मंदिर में मौका नहीं मिला तो ठाकुर ने भागवत कथा में कहा कि बालाजी महाराज का भजन कर लो, बालाजी महाराज यही आ जाएंगे। तो जितेंद्र जी एक बार आ जाओ, महाराज जी बुला रहे हैं, आप भी खड़े हो जाओ। कहते हैं जहां पर हमारे ठाकुर जी के साथ में लांगूर महाराज भी आते तो विश्वास मानो बालाजी महाराज साक्षात। तो सभी कहेंगे छम 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 नचे देखो वीर हनुमाना छम छम नचे देखो वीर हनुमाना राम का दीवाना राम का दीवाना छम 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 नचे देखो वीर हनुमाना छम छम नचे देखो वीर हनुमाना राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की जिसका हाथी लगाने का मन करे अपने स्थान से खड़े होकर हाथी लगाएंगे। समझ मेरे बालाजी महाराज आपके साथ हैं। में घुंघरू बांध के नाचे में घुंघरू बांध के नाचे बाल में घुंघरू बांध के नाचे में घुंघरू बांध के नाचे राम जी का नाम से प्यारा लागे राम जी का नाम से प्यारा लागे राम की शरण में है इनका ठिकाना राम की शरण में है इनका ठिकाना राम की शरण में है इनका ठिकाना की शरण में इनका ठिकाना छम 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 नचे देखो वीर हनुमाना छम नचे देखो वीर हनुमाना छम छम नचे देखो वीर हनुमाना छम नचे देखो वीर हनुमाना राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री संकट मोचन बालाजी महाराज की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ जी हाँ जी, जहां जगह मिले प्रेम से बैठ जाओ कि कल हमने बहुत ही सुंदर
श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ बताया था। अब थोड़ी सी आपकी परीक्षा ले लेते हैं कि कल आपने कथा में क्या क्या सुना, या इस कान से सुना या इस कान से निकाल दिया। एक तरफ वृंदावन वाले हैं, दूसरी तरफ बरसाने वाले हैं। ये बच्चों को चुप करा दो बेटा। कि भागवत में कितने अक्षर होते हैं? 4। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अच्छा, ये भी बता दीजिए कौन कौन से अक्षर होते हैं? कि जरूरी नहीं कि पूरी कथा तुम्हें समझ में आए। अगर भागवत कथा के 4 अक्षर समझ लिए तो समझ लेना पूरी भागवत कथा उतर गई। अब इसका अर्थ भी बताया था मैंने। भा से, वृंदावन वालों की आवाज आ रही है, बरसाने वाले ऐसे देख रहे हैं जैसे स्टार प्लस देख रहे हूं। भा से, ग से, व से वैराग्य, और ता से तुरंत मुक्ति। कि प्यारे जीते जी मुक्त हो जाओगे। बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने 4 अक्षर का अर्थ जान लिया। भ से भक्ति, कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, यदि उतना ही प्रेम मेरे गोविंद से हो जाए तो प्यारे तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। इसे कहते हैं भक्ति, जो दिखाने वाली नहीं है। अगर आप सच्चे मन से एकांत में बैठकर हरि का भजन करते हैं और अपने मन में किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचते भी नहीं है, तो समझ लेना आप सच्चे भक्त हैं। क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है कि हाथ में माला ले रखी है या हम सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। सच्ची पूजा होती है कि आप किसी का बुरा मत चाहो, आप किसी का बुरा मत करो, आप दुख में भी प्रसन्न रहो। अरे सुख में तो दुनिया रहती है। ये दुख क्या है? ये हमारे ठाकुर की परीक्षाएं होती हैं। वो देखते हैं क्या केवल तुम सुख में ही सुखी रखते हो, सुख में ही प्रसन्न रहते हो। प्यारे, जिसको दुख में भी प्रसन्न रहना आ जाता है, विश्वास मानो पहाड़ जैसा दुख भी तिनके के बराबर लगता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। और जो भी हो रहा है अच्छा हो तो हरि की कृपा समझना, और थोड़ा बहुत बुरा भी हो जाए, क्योंकि भगवान के हर कार्य में कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। प्यारे, दूसरा ग से ज्ञान। कल बताया था ज्ञान क्या होता है, कि जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत मंत्र आते हों, तुमने कोई शास्त्री कर रखी है या वेदों का उच्चारण आता है तभी भगवान मिलेंगे। प्यारे, भगवान हमेशा सरल व्यक्तियों को मिलते हैं, जिसका मन सरल होता है। प्यारे, शबरी ने कोई पीएचडी नहीं कर रखी थी, लेकिन उससे भी श्री राम जी सैकड़ों किलोमीटर दूर नंगे पांव उससे मिलने आए। हजारों वर्ष तक तप करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि भगवान प्रसन्न होकर आ जाएं। लेकिन प्यारे, जो सरल भाव से संतों की वाणी पे विश्वास करता है, शबरी ने विश्वास किया, क्योंकि शबरी के अंदर भी एक भाव था कि मैंने प्रभु के दर्शन करने हैं, उनका दर्शन पाना है। वो रोज सत्संग में जाती, आश्रम में जाती और संतों के प्रवचन सुनती। उसे कोई ज्ञान नहीं था, अज्ञानी बन के बैठती थी।
और हम आपसे भी कहते हैं कि जब भी किसी भी कथा में जाओ, बिल्कुल अज्ञानी बन के बैठो, क्योंकि जितने आप अज्ञानी बन के बैठोगे, हर कथा में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और विद्वान बन के बैठोगे, तुम्हारे अंदर अभिमान होगा कि हां, हमें तो सब कुछ पता है, हमें तो बहुत ज्ञान है, तो प्यारे फिर तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ कमियां निकालने में लगे रहोगे। इसलिए परमात्मा हमेशा सरल व्यक्तियों को मिलता है जो सरल बन के बैठते हैं। अब शबरी के अंदर भाव था कि मैंने सुना है तप करके भगवान को पाया जाता है, लेकिन शबरी ने सत्संग में सुना था कि सेवा से भी भगवान मिलते हैं। सच्चे मन से की गई सेवा से भगवान के एक दिन में ना सही, एक ना एक दिन दर्शन अवश्य होते हैं। अब संत महात्मा ने सत्संग में कहा था कि जितनी छोटी सेवा होगी उतना फल उसका ज्यादा मिलेगा। अरे आप मंदिर में अगर झाड़ू भी लगाते हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण ने तो भंडारे में पत्तलों की भी सेवा कर रखी है, क्योंकि सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अगर सेवा देखनी हो तो एक बार गुरुद्वारे चले जाना, वहां पे बड़े से बड़े करोड़पति भी आपको झाड़ू लगाते मिल जाएंगे, बड़े से बड़े करोड़पति आपको पोछा लगाते मिल जाएंगे, लंगर की सेवा करते मिल जाएंगे, बर्तन धोते मिल जाएंगे। क्या जरूरत है उनको झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की या बर्तन मांजने की? उनके घरों में नौकर चाकर लगे हैं और वो यहां पर आकर झाड़ू पोछा बर्तन धो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें विश्वास है कि हम गुरुद्वारे में झाड़ू नहीं लगा रहे, प्यारे, हम बंद तकदीर में झाड़ू लगा के उसकी सफाई कर रहे हैं। उन्हें सेवा का फल पता है, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहे बिगड़ रहा भी नहीं जाता। आज हिंदू धर्म में आस्था धीरे 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 समाप्त होती जा रही है। सेवा से लोग पीछे हटते जा रहे हैं। भगवान से पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन प्यारे सेवा के लिए आगे नहीं आते। सोचते हैं कि सेवा करेंगे तो धन घट जाएगा, सेवा करेंगे तो कमी पड़ जाएगी, लेकिन प्यारे उन्हें नहीं पता आज जो तुम्हारे पास सुख साधन है, आज जो तुम ऐशो आराम से जी रहे हो, प्यारे किसी न किसी सेवा का ही फल है। क्योंकि जैसा बीज बोओगे प्यारे, वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। अब शबरी ने जब संत की वाणी से सुना कि जितनी छोटी सेवा होगी उससे प्रभु जल्दी मिलेंगे, अब शबरी ने संत से कहा कि प्रभु, मैं चाहती हूं कि प्रभु मुझसे मिलने आए, ऐसी सेवा बताओ। हम प्रभु से मिलने जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं, हम प्रभु को याद करें ये कोई बड़ी बात नहीं। सब कहते हैं गोविंद मेरो है गोपा, सब कहते हैं, सब याद करते हैं, लेकिन प्यारे गोविंद किसको याद करता है ये बहुत बड़ी बात है। सब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान किसके पास मिलने के लिए आता है ये बहुत बड़ी बात है। जब श्री कृष्ण और बलराम महाराज कंस की मथुरा नगरी में प्रवेश किया, मथुरा के लाखों ग्रामवासी जिनकी नजर श्याम सुंदर सलोने कन्हैया पर थी, हजारों लाखों नजरें कन्हैया को देख रही थी, लेकिन कन्हैया की नजर किसी और को देख रही थी। ध्यान देना,
हजारों नजरें कन्हैया को देख रही हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कन्हैया की नजर किसको देख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कन्हैया की नजर किसको ढूंढ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कन्हैया ने दूर से ही अपनी नजर एक पर टिका दी और इशारा कर दिया, चिंता मत कर, मैं तेरे घर में आऊंगा। देखो बुलाते सब हैं, दुर्योधन ने भी बुलाया, कन्हैया तुम मेरे घर आओ, देखो मेरा इतना बड़ा महल है, इतना सुंदर सिंहासन है और इतने सुंदर सुंदर पकवान हैं, 56 भोग खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। तब कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, भोजन हमेशा 2 ही समय करना चाहिए, भोजन हमेशा 2 ही समय करना चाहिए। सबसे पहली, पेट में भूख हो तभी भोजन करना चाहिए। कि भोजन कब अच्छा लगता है, कब अच्छा लगता है? सूखी रोटी भी अगर छाछ से मिल जाएगी तो उसमें भी आनंद आएगा। क्यों? पेट में भूख लग रही है। और तुम्हारा अगर पेट भरा हो तो चाहे कितने ही पकवान आ जाए वो अच्छे नहीं लगेंगे। सबसे पहला, पेट में भूख होनी चाहिए। दूसरा, भोजन कब खाना चाहिए? जब खिलाने वाले का मन हो, जब खिलाने वाले का भाव हो। देखो तुम किसी के घर जाओ, तुम्हें 1 गिलास पानी भी मिल जाए और वो मुस्कुराता मिले तो आपको पानी भी अमृत के समान लगेगा। लेकिन आप किसी के घर में जाओ, पूरी डाइनिंग टेबल सजा दें, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, ना जाने कितने पकवान तुम्हारे सामने रख दें और तुमसे कहें, देखे हैं ऐसे कभी गुलाब जामुन, खाए हैं कभी ऐसे गुलाब जामुन, तो क्या प्यारे तुमसे वो खाया जाएगा? तभी कहते हैं, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खायो। क्योंकि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। अरे तुम खिलाने वाले तो बनो, तुम बुलाने वाले तो बनो। क्या है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। कि प्यारे तुम बुलाने वाले तो बनो, मेरा ठाकुर तुम्हारे पास भी आएगा, जैसे द्रौपदी के लिए आया। अब जैसे ही संत महात्मा ने शबरी से कहा, अरे शबरी, ये तो सब कहते कि हम प्रभु से मिलने जाए, लेकिन तू ये बावली होकर क्या कहती है कि ऐसी सेवा बताओ कि प्रभु मुझसे मिलने आए। ठीक है, तुझसे प्रभु मिलने आएंगे, लेकिन तुझे एक सेवा करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं हर सेवा करूंगी। बोले जिस रास्ते से तू प्रभु को बुलाना चाहती है ना, उस रास्ते को तू झाड़ू लगा, उसको बुहारा कर। एक दिन ना सही, एक ना एक दिन प्रभु तुझसे मिलने जरूर आएंगे। देखो, सबसे पहले संत की वाणी पे विश्वास होना चाहिए। इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते।
संतों को तो मानते हैं लेकिन संतों की वाणी नहीं समझते, उसकी बताई हुई राह पर नहीं चलते। लेकिन शबरी ने विश्वास किया। अरे आप भी एक बार विश्वास करके देखो, संत महात्मा की बताई हुई राह पर चलकर देखो, उनके पीछे मत भागो, उनकी बताई हुई राह पर चलो। अब संत ने कहा कि आश्रम में तुम इस रास्ते को बुहारो अर्थात झाड़ू लगाओ। तभी से शबरी ने अपना जीवन प्रभु को पाने के लिए उसी झाड़ू लगाने में, उसी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ध्यान देना, पूरी जवानी समाप्त कर दी। सुबह सुबह प्रभात वेले में जाती और पूरे रास्ते पे झाड़ू लगाती। उसके बाद बागों से सुंदर सुंदर फूल लेकर आती और प्यारे, जहां झाड़ू लगाई थी, सफाई करी थी, प्यारे सुंदर सुंदर फूल बिछाती थी। हो सकता है मेरे प्रभु आज आ जाए। देखो, उम्मीद मत छोड़ना, भगवान भी तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं। संसार चाहे कितना मजाक उड़ाए, उस शबरी का खूब मजाक उड़ाते थे। अरे शबरी, महात्मा तो तुझसे मजाक कर रहे थे। बोले ठीक है, वो मुझसे भले मजाक करें लेकिन मैं फिर भी उनकी बात पे विश्वास करती हूं। पूरी जवानी भर उसने उसी रास्ते पर झाड़ू लगाने में और फूल बिछाने में लगा दिया। अब शबरी को लोग सब पागल कहने लगे। देखो ये कैसी पागल है, बावली है, दीवानी है, जिसने अपना पूरा जीवन एक संत की वाणी पे विश्वास करके लगा दिया कि तुझसे तेरे भगवान मिलने आएंगे। और तो और प्यारे, बड़े बड़े जो विद्वान ब्राह्मण थे, जो बड़ी बड़ी मंत्रों से भगवान की पूजा करते थे, क्योंकि वो शबरी जिसकी भक्ति फूलों की तरह महक रही थी, जगह जगह उस पागल शबरी की चर्चा हो रही थी। लोग देखने आते थे ऐसी पागल कौन है जिसने अपना पूरा जीवन उस रास्ते को साफ करने में लगा दिया और ये उम्मीद कर रही है कि भगवान उससे मिलने आएंगे। कोई पागल कहता, कोई दीवानी कहता, और तो और कोई मजाक उड़ाने के लिए कई विद्वान भी आते। अरे शबरी, क्या तू पागल हो गई कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीजों से भगवान की पूजा करते हैं, बड़े बड़े मंत्रों से भगवान का पूजा अर्चन करते हैं, हमसे तो भगवान मिलने नहीं आए। क्या तेरी ये झाड़ू लगाने की सेवा से भगवान तुझसे मिलने आएंगे? सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, कल देखते ही रह जाएंगे। शबरी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। और आप भी, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कहां जाता है, इस तीन चीजों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगे रहो, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है सबको खुश रखना। अरे संसार को जब तक खुश रखने के चक्कर में रहोगे, तुम दुखी रहोगे। अरे जिसने संसार रचा है उसको एक बार खुश करके देख लेना कि प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए ही आया हूं। 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद में भी अगर संसार के चक्करों में फंसा रहूं तो प्यारे मैं पशु के बराबर हूं। आज का इंसान केवल अपना पेट भरने में लगा है। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। एक बार अपना कुछ समय प्रभु को भी अर्पण करके देख लो। शबरी ने अपना पूरा जीवन अर्पण करके रखा था। अब धीरे धीरे शबरी को बुढ़ापा आने लगा। और बुढ़ापे में क्या होता है, धीरे धीरे आंखें धोखा दे जाती हैं, धीरे धीरे हाथ पैर धोखा दे जाते हैं। क्या वो शक्ति रहती है जो जवानी में थी? अब शबरी को दिखना भी बंद होने जा रहा था, लेकिन विश्वास उतना ही पक्का था कि मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। अब भगवान भी परीक्षा लेते लेते कहते हैं चिंता मत कर,
मैं तेरी खूब परीक्षा लूंगा, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करता है प्यारे, उसे मैं फेल भी नहीं होने दूंगा। अब त्रेता युग में जब श्री राम जी अपने भाई लखन के साथ और सीता जी के साथ में अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर अग्रसर हुए, तो वहां पर वन में सीता हरण भी हुआ। जब रावण अपने पुष्पक विमान में सीता जी का हरण करके ले गया, तो साधारण मानव की भांति प्रभु श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक भक्त की पुकार प्रभु श्री राम जी के मन में पहुंची, देखो जो आप प्रभु को याद करते हो ना, ये मत सोचना कि कोई सुन नहीं रहा। भले तुम्हारे अपने ना सुने, भले तुम्हारे रिश्तेदार ना सुने, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, लेकिन एक है जो कहीं ना कहीं तुम्हारी आवाज सुन रहा है। तुम उसे कहने वाले तो बनो, कुछ सुनाने वाले तो बनो, वो तुम्हारी सुनेगा भी और तुम्हारी पुकार पे आएगा भी। अब जैसे ही शबरी की मन की पुकार श्री राम जी तक पहुंच गई, और कहते हैं भगवान भक्तों के लिए अपना नियम भी बदल देते हैं। ध्यान देना, कहां तो वो अपनी धर्म पत्नी को ढूंढ रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर वन में घूम रहे थे, लेकिन एक भक्त की पुकार उनका रास्ता बदल दिया। अब सीता को ना ढूंढकर प्यारे वो शबरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े नंगे पैर। शबरी का रास्ता पूछने, बताओ मेरी शबरी कहां है। काफी दूर चलने के बाद में जब उस आश्रम के नजदीक पहुंच रहे थे, तो डायरेक्ट आश्रम में ना जाकर पहले उनके यहां गए जो शबरी का मजाक उड़ा रहे थे। कौन? विद्वान ब्राह्मण, जो शबरी से कहते थे, अरे हम बड़े बड़े मंत्रों से पूजा करते हैं, हमसे तो भगवान मिलने नहीं आए, क्या तेरी ये झाड़ू लगाने की सेवा से भगवान आएंगे। उस पर हंसते थे, उसे पागल कहते थे। सबसे पहले श्री राम जी उन्हीं ब्राह्मण के द्वार पे गए, दरवाजा खटखटाया। वही विद्वान ब्राह्मण जैसे दरवाजा खोला, प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए। बोले, प्रभु हम धन्य हो गए कि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर, हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमको दर्शन देने आए हैं। तब श्री राम जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से नहीं आया, मैं तुम्हारे मंत्रों के प्रभाव से नहीं आया, मैं तो अपनी शबरी को ढूंढने आया हूं, जो बड़े भाव से मुझे सोते जागते उठते बैठते हमेशा याद करती है। मुझे मेरी शबरी का पता बता दो। और प्यारे जैसे विद्वान ब्राह्मण प्रभु श्री राम जी के मुख से शबरी का नाम सुना, प्यारे उनका सब कराया कराया फेल हो गया कि जिंदगी भर हमने मंत्रों के चक्कर में लगे रहे, लेकिन शबरी पूर्ण भक्ति में लगी रही, भगवान उससे मिलने आए हैं। जैसे शबरी का पता बताया, और उसी रास्ते से प्रभु श्री राम जी जैसे ही उन फूलों पे पैर रखा, क्योंकि शबरी को दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही फूलों पे पैर रखा, फूलों की आहट से शबरी को पता लग गया कि इस रास्ते से कोई आ रहा है। क्योंकि उस रास्ते पे शबरी किसी को आने नहीं देती थी कि इस रास्ते पे केवल मेरे प्रभु ही आएंगे। और जैसे ही पैरों की आहट हुई, शबरी का मन प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, और शबरी के मन के भाव क्या कहने लगी? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो कौन कौन बुलाना चाहता है प्रभु को अपने घर पे, जरा हाथ उठा के भाव से कहेंगे,
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 जरा हाथ आगे बढ़ो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 जरा दोनों आप आगे बोलेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जरा उठाइए ना अपने हाथों को खाली किसे रटते रटते बीती रे उमरिया, रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बीती रे उमरिया। और राम आएंगे तो क्या करोगे? जैसे हमारे जितेंद्र भाई जी ने, जैसे हमारे शरदानंद भाई जी ने, और जैसे आप सभी के मन के भाव जागृत हुए कि मेरे घर अगर प्रभु आए तो मैं क्या करूंगा। राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी।
मैं तो नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी, मैं तो नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी, मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी, मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएगी, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज आएंगे, राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। देखो, ये भाव वही जानते हैं जिनको ये चमत्कार का अनुभव हुआ है कि जिसके घर में भागवत कथा रूपी भगवान आ जाते हैं, कि कोई मन में भाव नहीं था, एक खाली प्लॉट था, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। घूमते घूमते संत महात्मा भागवत कथा के बहाने कहने लगे, महाराज हमें इस प्लॉट में कथा करवानी है, कथा करनी है। और कहते हैं जिसके मन के भाव अच्छे होते हैं ना, किसी न किसी रूप में ठाकुर जी अपने भक्तों को भेजते हैं। उन्होंने कहा, महाराज ये आपका ही प्लॉट है, आप प्रेम से कथा करिए, जैसा हमारा भाव होगा हम सेवा भी करेंगे। अब प्यारे 7 दिन हमारे ठाकुर जी ने उस प्लॉट पे वृंदावन धाम बना दिया। इतना आनंद बरसा, इतना आनंद बरसा। और कहते हैं जहां पर भागवत कथा रूपी भगवान आ जाते हैं, उस स्थान के वारे न्यारे हो जाते हैं। प्यारे, ऐसी कृपा हुई कि जहां पर वो खाली प्लॉट था, आज आलीशान भवन बना हुआ है। और ये प्रभु के चरण की कृपा है। देखो, धन तो बहुत होता है, लेकिन उसके साथ संत महात्माओं की और प्रभु की कृपा भी आवश्यक है। कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज भी मानते हैं कि ठाकुर जी हमारे यहां पर आए, संत महात्माओं ने चरण डाले और आज हमारे वारे न्यारे हैं। बच्चे भी, ये बच्चों को बिठा लो बेटा, सारे बैठे नीचे बैठे प्लीज, सारे बैठे, भाई को बोल दे शांत से बैठने लगे, जोर नहीं मचाना किसी को भी। कि प्यारे, कि अनुभव उन्हीं को मिलता है जिन्हें विश्वास है कि संत महात्मा के चरण पड़ते ही हमारे वारे न्यारे हो गए। क्योंकि संत महात्मा भी परमात्मा का रूप कहे जाते हैं, क्योंकि वो कथा के द्वारा हरि के दर्शन कराते हैं। बशर्ते मन में विश्वास होना चाहिए। प्यारे, विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और विश्वास ना हो तो सामने चतुर्भुज रूप में भगवान भी आ जाएं तो प्यारे पहचान नहीं पाओगे कि भगवान तो सामने है, दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हारे और भगवान के बीच में एक दीवार है जिसे कहते हैं अहंकार की दीवार। और अहंकार के 2 पुत्र हैं, कौन? मैं और मेरा। जब तक तुम्हारे अंदर ये मैं और मेरे की भावना रहेगी, प्यारे ठाकुर जी सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए भगवान को पाना है, प्रभु को पाना है, तो सबसे पहले अपने अंदर से मैं और मेरा निकाल दो।
यही कहो कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, मैं भी तेरा हूं और मेरा सब कुछ तेरा है। और ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारी आरती ही कहती है। क्या? तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे लगेगा क्या जब तुम्हारा है ही नहीं। कल भी बताया था, कुछ साथ लेके आए थे। अच्छा, साथ लेके जाओगे। फिर इंसान इतनी हाय हाय क्यों कर रहा है? पल का भरोसा नहीं और सामान 100 वर्ष का इकट्ठा कर रहा है। और जो सच्चा धन है, देखो, जिसे छोड़ के जाना है, हाँ जी, जिसे छोड़ के जाना है उसको तो जोड़ने में लगा है। मेरा ये मकान भी बन जाए, वो प्लॉट भी बन जाए, वो गोदाम भी बन जाए, ये कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए, जबकि पता है एक पटाखा बुलते ही सबका सब धरा का धरा रह जाएगा, इतना भी साथ नहीं जाएगा। अर्थात जो छोड़ के जाना है उसको तो जोड़ने में लगा है, और प्यारे जो साथ जाना है उसको छोड़ने में लगा है। ये साथ क्या जाता है? जो आज आप प्रेम से बैठ के कथा श्रवण कर रहे हो ना, इस समय का फल तुम्हें उस रूप में मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। जो आप सेवा कर रहे हो, चाहे अन्न की सेवा कर रहे हो, चाहे जल की सेवा कर रहे हो, चाहे कन्यादान के रूप में सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारे के रूप में सेवा कर रहे हो, प्यारे असली धन यही है। और ये तब काम आएगा जब तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा। अंत समय में भी प्यारे डॉक्टर भी कह देते हैं, भैया आप तो भगवान के भरोसे है। पैसा का पैसा धरा रह गया, लाखों रुपए भी धरे रह गए, उसके बाद में भी डॉक्टर कहते हैं अब तो भगवान भरोसे है। उस समय मेरा प्रभु तुम्हारे उस धन को निकालता है जो तुमने सेवा कर रखी है। ये सेवा मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेती है। कहते ना, किसी को घनिष्ठ बीमारी होती है, कैंसर हुआ, हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जो वेंटिलेटर से भी वापस आ गए हैं, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया कि 3 दिन के मेहमान हैं, लेकिन ना जाने कौन सी सेवा उनको मौत के मुंह से भी वापस ले आई। और तभी कहते हैं, जब इंसान मौत के मुंह से बाहर आ जाता है, क्या कहते हैं? कुछ लिया दिया, आगे आ गया, काम आ गया। अरे कई एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं कि गाड़ी का चकनाचूर हो जाता है, लेकिन इंसान बच जाता है। किसी के थोड़ी पैर में लगती है, किसी के हाथ में लगती है, प्यारे वो पूरा भी तो खत्म हो सकता था। भुगतान तो तुम्हें ही करना पड़ेगा किसी न किसी प्रारब्ध के कर्मों का। लेकिन सेवा और भक्ति से क्या मिलता है? जहां तुम्हें गोली लगने वाली होती है, मेरा ठाकुर कांटों में बदल देता है। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता कि भगवान की हर करनी में कुछ ना कुछ भलाई छिपी है। इसीलिए प्यारे, जितनी सेवा कर सको करते रहो। और प्यारे, कि एक राज्य था जिसमें उस राज्य को जो राजा था ना, उसे केवल 1 साल तक ही राज्य करने का सौभाग्य मिलता था। मंत्री कहते थे, महाराज आप हमारे 1 साल के राजा हैं। कितने साल के? पूरी जिंदगी आप जो कहोगे वो कार्य होगा। खूब आनंद मनाओ, खूब भोग विलास करो।
लेकिन 1 साल बाद उस राजा को कोई देखता भी नहीं था कि राजा कहां है, और किसी को बताते भी नहीं थे कि राजा को कहां ले गए। हर साल नया राजा आता, पूरे साल भोग विलास करता, खूब आनंद मनाता, लेकिन 1 साल बाद अचानक गायब हो जाता। अब एक बार क्या हुआ, जो राजा पूरे साल मौज मस्ती करके जब मंत्री उसे छोड़ के आ रहे थे, अब नया राजा तो बनाना था। अब एक व्यक्ति मिल गया, सीधा साधा व्यक्ति था। मंत्री ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, बोले महाराज आप हमारे राज्य के 1 साल के राजा हो, जबकि उस व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता नहीं थी राजा बनने की। लेकिन मंत्री ने कहा कि आप हमारे राजा हो, लेकिन केवल 1 साल के लिए। खूब भोग विलास करो, खूब आनंद मनाओ, जैसा आप चाहोगे वैसा कार्य होगा, लेकिन केवल 1 साल तक। अब वो सीधा साधा था, मंत्री से कहने लगा 1 साल बाद, 1 साल तक तो मैं खूब आनंद मनाऊंगा, लेकिन 1 साल बाद क्या होगा? बोले महाराज उसकी चिंता मत करो, आप 1 साल तक तो आनंद लो। अब कहते हैं जो सरल होते हैं ना, उसे भगवान बुद्धि भी देता है। बोले 1 साल तो मैं आनंद मनाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ मेरा 1 साल बाद क्या होगा? जिद करने लगा। बोले महाराज बता दिया तो अब राजा ही नहीं बनोगे। बोले बताओ तो सही। बोले आज तक किसी ने ये बात नहीं पूछी। जब हम आनंद की बात करते हैं, भोग विलास की बात करते हैं, तो आगे की सब भूल जाते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। लेकिन आज आप पहले राजा ऐसे बने हो जिसने आने वाले समय के लिए पूछा कि मेरा क्या होगा। तो सुनो कि 1 साल बाद आपको घने जंगल में ले जाया जाएगा, जहां बिल्कुल घनघोर अंधेरा होगा, कांटों वाला रास्ता होगा, पथरीले कंकड़ होंगे, और जहां बड़े बड़े जानवर, शेर, चीते होंगे, वहां पे आपको बस छोड़ के आ जाएंगे। अब वो व्यक्ति घबराया नहीं, कोई बात नहीं मैं राजा बनूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। बोले ठीक है मैं राजा बनूंगा। जैसे ही उसे मुकुट पहनाया, जय जयकार लग रही है, जय महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज आप हमारे राजा हो, बताओ क्या आज्ञा है? बोले एक काम करो, मैं राजा हूं ना? बोले हां। मेरा कहना मानोगे? बोले हां। तो जहां मुझे 1 साल बाद ले जाना है ना, मुझे अभी ले चलो। जहां मुझे 1 साल बाद ले जाना है, अभी ले चलो। अब मंत्री कहने लगे महाराज वो समय तो बाद में आएगा, अभी तो आप आनंद बनाओ, खूब मौज करो, मदिरा पान करो, जैसा आप चाहते हो वो कार्य करो। बोले नहीं, मुझे अभी उस रास्ते पे ले जाओ। क्यों? मैं राजा हूं, मेरा कहना नहीं मानोगे? बोले जैसी आपकी आज्ञा। अब मंत्री उस राजा को उस रास्ते पर ले जाने लगे जो 1 साल बाद जाना था। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही राजा उस रास्ते पे जाने लगा, राजा ने तुरंत आदेश दिया, सबसे पहले यहां से कांटे कंकड़ वंकड़ हटा के ना सुंदर सा रास्ता बना दो, बाग बगीचे लगवा दो, लाइटें लगवा दो। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? आप तो आनंद। बोले मेरा आनंद बाद में गया, पहले जो मैं कहता हूं मेरा कार्य करो। ठीक है जैसे आपकी इच्छा। उस रास्ते से घनघोर जंगल में जो कांटों वाले रास्ते थे, पूरे कांटे साफ करवाए, कंकड़ साफ करवाए, सुंदर रास्ता बना दिया। बोले महाराज अब? बोले जगह जगह प्याऊ भी बनवा देना। बोले फिर? बोले थोड़ी सी प्याऊ के बाद में भोजन की भी व्यवस्था हो, वहां पे भोजनालय भी बना देना बढ़िया सा। बोले और? बोले बाग बगीचे कोई जाए तो कम से कम बैठने की व्यवस्था हो, सुंदर बाग बगीचे भी लगवा देना। पूरा रास्ता उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया। बोले महाराज एक बात बताओ,
आपने ये क्यों करवाया? तो राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अगर आप सुनोगे तो प्यारे जीवन की सच्चाई आपको पता लग जाएगी। राजा ने कहा कि जितने भी पीछे राजा थे सबने वर्तमान का आनंद तो ढूंढ लिया कि आज मैं जी रहा हूं अपनी मौज मर्जी के लिए, ऐशो आराम के लिए, लेकिन 1 साल बाद मेरा क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने जो मेरे साथ आगे होगा वो मैंने रास्ता अभी से ही साफ करवाना चालू कर दिया। जिस रास्ते पे मुझे घसीट के लेके जाते, जिस रास्ते पे मुझे कांटों पे चलना पड़ता, मैंने पहले ही उसमें फूल बिछवा दिए, बगीचे लगवा दिए। मुझे पता है तुम 1 साल बाद मुझे पानी का जल का एक बूंद भी नहीं दोगे, मैंने रास्ते में प्याऊ लगवा दिए, मत दो। मैंने अभी से ही अपना कार्य कर लिया। मुझे पता है तुम मुझे बैठने को जगह भी नहीं दोगे, समय भी नहीं दोगे, मैंने जगह जगह स्थान बनवा लिए, जहां मेरी इच्छा होगी प्रेम से बैठूंगा, आनंद मनाऊंगा बगीचों में। मुझे पता है तुम मुझे एक अन्न का दाना भी नहीं दोगे 1 साल बाद, मैंने वही भोजनालय अभी से ही बनाने चालू कर दिए कि मैं जाऊंगा तो प्यारे खूब पीता जाऊंगा, खूब आनंद से खाता जाऊंगा। अब तो सारे मंत्री उस राजा के चरण में पड़ गए कि महाराज आप ही हमारे सच्चे राजा हो। क्यों? क्योंकि अब तक जो भी आया उसने अपने लिए सोचा, लेकिन आज तुमने हमें बता दिया कि प्यारे जो आज का ना सोचकर अपने आगे की सोचता है कि हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा, ये 1 साल क्या है, ये प्यारे तुम्हारा जीवन है। ध्यान देना, इंसानी जीवन की तो सोचता है कि मेरा बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो। उस स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में इंसान झूठ भी बोलता है, रिश्वत भी लेता है, बेईमानी भी करता है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी के लिए। और उसके बाद उसका क्या हाल होगा जब उसे उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे हम कहते हैं उस घनघोर जंगल में तुम बाद में जाओगे, तुम्हारा बुरा हाल होगा, जीते जी उस घनघोर जंगल को साफ करवा दो, जैसे राजा ने करवाया। कि अगर उस रास्ते में तुम्हें अन्न पाना है तो जीते जी अन्न का दान करो, भंडारे में सेवा करो या किसी भूखे को भोजन कराओ। अगर तुम्हें बाद में अन्न पाना है, अगर जल पाना है तो प्यारे जहां भी अगर सामर्थ्य बना है प्याऊ लगवा सकते हो, प्याऊ लगवाओ। कहीं मंदिर में मशीन लगवाना चाहते हो, मशीन लगवाओ। क्योंकि कोई प्यासा जब आता है, अरे मशीन तो दूर की बात है, अगर मटके में पानी भी दिख जाता है ना तो कई दुआएं निकल जाती हैं। भला हो उस आदमी का जिसने किसी के लिए तो सोचा। अरे अपने लिए तो सब सोचते हैं। और प्यारे यही सेवा का मन अगर तुम्हारा बन जाता है तो समझ लेना भगवान कहीं दूर नहीं है। लेकिन तुम्हें इस मन को समझाना पड़ेगा कि ऐ मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, लेकिन ये 7 दिन तू मेरे अनुसार चलेगा। क्योंकि ये पापी मन इतनी जल्दी नहीं बैठता। पता है कि कथा हो रही है, लेकिन ठाकुर जी ने आज बुलाया क्योंकि आज पुण्य जागृत हो गए कि आज समय मिला है। तभी संत महात्मा कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। हाँ, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जरा हाथ आगे बोलेंगे जाएगा। ओ
पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जरा उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जरा भाई अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। सारी जवानी जी भर के सोया, सारी जवानी भर के सोया, सारी जवानी जी भर के सोया, सारी जवानी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल।
धन दौलत तेरे कोठी बंगले, 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, जंग हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। प्यारे पंछी निकलने से पहले अभी से तैयारी आरंभ कर दो, क्योंकि बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे लिए भी कोई संस्कार भी ढंग से करेगा। जिन बेटों को तुम कहते हो ना कि हमें ये सुख देंगे, हमें ये बुढ़ापे में सेवा करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनको अपने बच्चों पे बहुत विश्वास होता था। हमने कल आपसे कहा था ना, इतना धन भी मत जोड़ना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बीमार होने पर डॉक्टर को कम और वकील को ज्यादा ढूंढे। इसीलिए प्यारे कि अपने हाथों से, अपने नेक कमाई के धन से सेवा की ज्ञान गंगा में भी हाजिरी लगाओ। कि हम देखते हैं कि माता पिता ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, मेरे इस बेटे का भी मकान बन जाए, इसका भी मकान बन जाए, इसकी नौकरी लग जाए, कर्जा करके उसका सेटलमेंट भी कर दिया। लेकिन प्यारे जब बुढ़ापे में उस बूढ़े या बुढ़िया की मृत्यु होती है तो वही बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो आगे का काम बाद में सोचते हैं, पहले बंटवारे की चिंता करते हैं किसको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद जो बूढ़ा या बुढ़िया जिसकी मृत्यु होती है उसके पुराने कपड़े बहा दिए जाते हैं, उसके पुराने बिस्तर बहा दिए जाते हैं ना, और जो उसके नाम मकान के कागज होते हैं वो भी बहा दिए। बोले महाराज कोई ना बहावे, जो काम की चीज नहीं है वो तो बहा दी, और मकान के कागज तो पहले ही साइड में कर देते हैं। और जो उनके पास टूम होते, टूम समझते हो ना, वो भी बहा देते हो ना। महाराज वो क्यों करवाएं। तो सोचो किससे प्रेम है, ध्यान देना। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है ना तब तक झूठा प्रेम है। जितना ज्यादा स्वार्थ उतना ज्यादा प्रेम। जहां स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। स्वार्थ कब खत्म होता है प्यारे, जब तुम्हारे शरीर में प्राण छूट जाते हैं। जो तुम्हें कहते थे कि मेरे पिताजी हैं, कोई कहता है मेरा भाई है, कोई कहता है मेरा चाचा, कोई मेरा कहता है दादा, जैसे प्राण छूटते हैं कोई 1 घंटा भी नहीं रखता। कहते हैं इस बॉडी को जल्दी से जल्दी ले जाओ। तो प्यारे जीवन की कड़वी सच्चाई है। और उसके बाद भी जब उसके क्रिया के संस्कार होते हैं, शैया दान किया जाता है। देखो ये शास्त्रों में लिखा है, जब किसी जीव की मृत्यु होती है ना
उसके बच्चे जब उसके निमित्त जो भी सेवा करते हैं वो उस मृत जीव को लगती है। क्यों? क्योंकि पहले वो प्रेत योनि में जाता है। लिख तो देते हैं मरने के बाद स्वर्गीय, लेकिन वो जाते ही स्वर्ग में नहीं जाते। सबसे पहले उसे कई नरकों से गुजरना पड़ता है। जैसे आप कोई सोना पहनते हो ना, चाहे वो चूड़ी पहनो, कंगन पहनो, हार पहनो, ये सोना ऐसे ही सोना नहीं बनता। इसे खूब गलाया जाता है, तपाया जाता है, तब जाके ये शुद्ध होता है। उसके बाद में इसमें चमक आती है और पहनने लायक होता है। इसी प्रकार ये शरीर, जीते जी ये शरीर ना जाने कितने पाप करता है। कोई पाप अनजाने में होता है, कई जानबूझ के करते हैं। अब प्यारे, जो तुमने पाप किए हैं उसको शुद्धि तो करनी पड़ेगी। जैसे ही इस जीव की मृत्यु होती है, भगवान उसे शुद्ध करने के लिए सबसे पहले नरकों से गुजारते हैं कि भैया जो तूने कर्म किए हैं उसका भुगतान कोई तुम्हारा बेटा थोड़ा करेगा। जिसके लिए तुमने झूठ बोला, बेईमानी करी, रिश्वत करी कि मेरे बेटे को सुख मिले, मेरी पत्नी को सुख मिले, मेरे रिश्तेदारों को सुख मिले, लेकिन उसका भुगतान करने के लिए ना बेटा आएगा, ना बेटी आएगी, ना रिश्तेदार आएंगे। प्यारे, जब किसी की मृत्यु होती है, पत्नी चौखट तक साथ जाती है, केवल उसके आगे नहीं जाती। पत्नी चौखट तक साथ जाती है, रिश्तेदार शमशान तक साथ जाते हैं। और शमशान के बाद एक लाइन लिखी थी, आपका यहां लाने तक बहुत बहुत धन्यवाद, आगे की यात्रा मैं अकेला करूंगा। उस समय कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु, कोई बेटा नहीं होता। उस समय तुम्हारे जो जीते जी सेवा करी थी प्यारे, वही धन साथ जाता है, चाहे वो सत्कर्म हो, सेवा हो या भजन हो। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो राजा ने अपनी रास्ता खुद बना लिया, तो प्यारे आप भी आगे का रास्ता खुद बना सकते हैं। वरना ना आप घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, 84 के चक्कर में घूमते रहोगे। और जो भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में लगा रहता है प्यारे, और ना सही भगवान उसे 84 के चक्रों से, फंदे से हटा के भगवान उसे अपने चरणों में सेवा में लगा लेता है। और ये भागवत कथा भी आप सभी के सहयोग से हो रही है। न जाने किसके मन के भाव जागृत हुए होंगे कि ठाकुर जी कथा के रूप में हमें दर्शन देने के लिए आए। तो प्यारे, उसी किसी गोपी के भाव जानकर मेरे ठाकुर जी भागवत कथा के रूप में आपके प्रहलादपुर गांव के वाल्मीकि मंदिर में आप सभी को दर्शन देने के लिए आए हैं। और प्यारे, इस भागवत कथा में सभी बराबर हैं, ध्यान देना। हमें पता है यहां पर ऐसी महान आत्माएं, चाहे माता हो, चाहे भाई बंधु हो, अकेले भागवत कथा भी करा सकते हैं और अकेले भंडारा भी करा सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं प्यारे, यहां पर कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। सबके लिए व्यासपीठ से स्वागत है कि कोई किसी भी भाव से अपने पितरों के निमित्त, अपने परिवार के सुख शांति के निमित्त भंडारे में सेवा कर सकते हैं, चाहे वो नगद राशि के रूप में हो, चाहे सामान के रूप में हो। और जो भी आप सेवा करें, वो पंडाल में आके हमारी लता दीदी को अपनी नेक कमाई से अन्न का दान अर्थात भंडारे में सेवा अवश्य कराएं। और ज्ञान की गंगा में हाजिरी लगाने के साथ सेवा की ज्ञान गंगा में सहयोग करके अपने आप को सौभाग्यशाली और पुण्य जागृत करा सकते हैं। और कुछ दान दाताओं ने भागवत कथा के भंडारे में सेवा दी है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। श्री राम बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आपके गांव से श्री रमेश दीपचंद जी, पंडित जी 501 रुपए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। श्री विनोद कौशिक जी 1100 रुपए। श्री श्रद्धानंद जी की बहन जी की बेटी वंदना, आनंद और आशीष, शकुंतला है, अच्छा, शकुंतला जी और रामपाल जी
उनके बच्चे हैं वंदना नाम है ना? हैं? आनंद और आशीष। इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में 5 किलो सूजी, 5 किलो घी भंडारे में और 1 किलो घी जोत का दिया है। 20 किलो आटा, 20 किलो चीनी और कन्यादान में नगद राशि के रूप में 2100 रुपए नगद और एक साड़ी। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। ये अशोक बिहार से ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं। श्री श्रद्धानंद जी और प्रेमानंद जी या ब्रह्मानंद जी 101 रुपए ठाकुर जी को प्रदान कर रही हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्री जी राधा रानी जी की तरफ से 1100 रुपए नगद राशि और 50 किलो आटा, 50 किलो आलू इन्होंने भंडारे में प्रदान किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक गुप्त दान आया है 5 किलो। अच्छा इन्होंने दिया आटा मत। अच्छा कोई नहीं, हाँ बोल देते। श्री धर्मवीर प्रजापति जी ने 50 किलो आटा और 500 रुपए और आज का प्रसाद, कल का प्रसाद ठाकुर जी को समर्पित किया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।